हम अक्सर लाहौर, मुल्तान और दिल्ली के मशहूर मकबरों की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुजरांवाला शहर एक तारीखी शहर है और यहाँ पर कई ऐसी तारीखी इमारत मौजूद हैं जिनका जिक्र किसी किताब में या किसी सोशल मीडिया साइट्स पर आपको नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एचएम जुनैद और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे मकबरे का विजिट करवाने जिसके बारे में मशहूर है कि इसकी तामीर जिन्होंने की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद गेट के बिल्कुल सामने और इसकी तारीख जो है वो भी काफी पुरानी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका तारुफ जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इसकी हिस्ट्री क्या है इस वक्त जो है वो अपनी असल हालत में तो मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी बहुत रेनोवेशन वगैरह दोबारा हो चुकी हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर जब पहली बार हिंदुस्तान आया तो इसका लश्कर भी इसी रास्ते से गुजरा था। ये वही जगह है जहां सिखों, मुगलों और मुख्तलिफ कबीलों के काफिले अपनी छाप छोड़ते गए, लेकिन ये आज ये दरवाजा तन्हा खड़ा है। मोड अहमदाबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र हमने अंदर की तरफ तय कर लिया हुआ है और ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी हरियाली है, नहर वगैरह मौजूद है यहाँ पर। और आज अच्छी बात यह है कि आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, हर तरफ बादल वगैरह छाए हुए हैं। लेकिन यहाँ से अभी तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर का सफ़र हमने मज़ीद तय करना है, तो हम थोड़ा सा स्टे करते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा मौसम इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर अपना सफ़र जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अभी 35 से 40 किलोमीटर का सफर मजीद तय करना है। किया था, लेकिन यहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि वो सारा जो नाश्ता वो हजम हो चुका है। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है, तो रास्ते में तो कोई इस तरह की कोई होटल या रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये एक छोटा सा एक ढाबा है जहाँ पर ये भाई गरम गरम जलेबियां बना रहे हैं, समोसे वगैरह भी मौजूद है, तो हम कुछ खाते हैं, आज फिर आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। अहमदाबाद से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर का सफर हमने अंदर की तरफ तय कर लिया। रास्ते में बहुत सारे पिंड वगैरह गुजरे और रास्ते काफी ज्यादा खराब थे, लेकिन बिलाखिर हमें दूर से अपनी मंजिल नजर आ रही है। आगे मुझे लगता है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर मजीद है क्योंकि डायरेक्ट खेतों से हम नहीं जा सकते, रास्ता हमें प्रॉपर एक लेना पड़ेगा, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि हम अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये है कोटली मकबरा जो कि खेतों के बीच में एक वीरान इलाके में खामोशी से खड़ा हुआ है। इसकी तारीख तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी है और इसके मुतल्लिक कई रिवायात वगैरह मशहूर हैं। आए आज हम आपको इसका मुकम्मल विजिट कराते हैं और इसके मुतल्लिक जितनी भी तारीख है वो हम आपको बताते हैं।
ये मज़ार गुजरांवाला के करीब मोड़ एमनाबाद के इलाके में खेतों के बीच वाक़या है। एक 8 कोनों वाला ढांचा जिस पर 4 गुंबदनुमा मीनार और सेंटर में एक गुंबद मौजूद है। असल हकीकत क्या है ये पहचानना बहुत मुश्किल है, मगर मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इमारत का मवाजना जहांगीर के मकबरे बादशाही मस्जिद के साथ किया और इसका फन तामीर ये बताता है कि ये मज़ार 16वीं सदी का काबिल एतबार आसार कदीमा है। आम लोगों में इसे द्यो मीनारा यानी जिनों का मीनार भी कहते हैं और कहा जाता है कि ये साख अल जिन्नों ने बनाई। अंदर एक कमरा है जहाँ 3 कब्रें हैं। दरमियानी कब्र में अब्दुल नबी का नाम मंसूब है, जबकि बाकी 2 नामालूम। इसके नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता है जिसके मुतालिक मशहूर है कि इसकी जो कब्र है वो एक रात में जिन्हों ने तामीर करवाई है। तो आए हम देखते हैं इसकी हकीकत क्या है और यहाँ आकर कैसा महसूस होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो अगर आप कभी आते हैं तो मेरी रिकमेंड ये है कि आपको टॉर्च वगैरह साथ लाजमी लेकर आए। लेकिन ये है कि बेसमेंट में होने के बावजूद इसके अंदर एक अजीब सी ठंडक जो है वो मुझे महसूस हो रही है। और ये यहाँ पर 3 कमरे जो है वो मौजूद हैं। सेंटर वाले जो कब्र है उसके बारे में हतमी तो कोई राय नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये अब्दुल नबी खान के नाम से ये कब्र जो है वो मंसूब है। और जो अतराफ में 2 कब्रें मौजूद हैं इनके मुताबिक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता ये किसकी कब्रें हैं। इसके चारों अतराफ में वेंटिलेशंस हैं जिसकी वजह से हवा की आमदरफ्त होती रहती है और काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है, पुरसकून माहौल है। लेकिन जो अक्सर मैंने सुना है लोगों से कि यहाँ पर आके एक डर का समा होता है, एक वहशत सी महसूस हो रही होती है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप एक कब्र है। इस वक्त हम इसके मेन गेट के बाहर मौजूद हैं और इसकी दोबारा रेनोवेशन वगैरह भी हो रही है, क्योंकि ये दरवाजे जो लगे हुए हैं ये अभी हाल में बनाए गए हैं। तो आए इसका अंदर का विजिट करते हैं और देखते हैं इसकी तामीर का काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। इस मकबरे पर संजीदा तवज्जो सितंबर 2021 में दी गई, जब महकमा आसार कदीमा पंजाब ने इसे मरम्मत और हिफाजत के मंसूबे में शामिल किया। इसके बाद जून 2021 में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आसार कदीमा को महफूज बनाने के लिए हुकूमती मंसूबे का ऐलान किया, जहां कोटली मकबरा को भी लेकर बहाली का काम शुरू करने की हिदायत हुई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीबुर रहमान था। अच्छा मुजीबुर रहमान भाई, मुझे ये बताएं कि इसकी तामीर कब से शुरू हुई है? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, इसका काम अभी जारी है, तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अब 2 साल का बन जाएंगे और 2 साल मजीद इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। तो क्या क्या नई चीजें बन रही हैं इसके अलावा? मुकम्मल ये तमीर हो रहा है, पार्किंग वगैरह हर चीज होगी इसकी। अच्छा पार्किंग वगैरह भी होगी। इसके बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद है
लेकिन जिस साइड पर हम खड़े हैं यहाँ पर दरवाजे भी हुकूमत ने नए लगवा दिए हुए हैं, बैक साइड पे तामीर इसकी जारी है। तो आए इसके ऊपर का भी विजिट करते हैं कि ऊपर की लोकेशन किस तरह से नजर आ रही है। तो सीढ़ियां काफी तंग है, लेकिन उस वक्त के जो कारीगर थे जिन्होंने इसको तामीर किया है, उनकी महारत आज भी नजर आ रही है कि इसके हर अतराफ में कहीं भी गर्मी नहीं महसूस हो रही, हर अतराफ में ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो महसूस हो रही हैं। आए आगे चलते हैं। इस मज़ार को अमूमन दीवान अब्दुल नबी खान का समझा जाता है, शाहजहां और औरंगजेब के दौर में जो वजीर आबाद के गवर्नर थे। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये शेख अब्दुल नबी से मंसूब है, जो अकबर के दौर के चीफ काजी थे। जुल्मुस्तम के बाद इन्हें मक्का मदीना पहुंचा दिया गया, जहां इनका इंतकाल हुआ। ताहम तदफीन का हालिया रिकॉर्ड वाज़े तौर पर कहीं मौजूद नहीं। ठीक है, इसकी तामीर के लिए बारीक टाइलों का इस्तेमाल किया गया और आप यकीन करें कि ये टाइल 300 साल पुरानी है। आज की जो इमारत वगैरह तामीर हो रही थी उसकी ईंटें जो है वो 10 से 15 साल के बाद खस्ता हाल हो जाती, खराब हो जाती, लेकिन ये इतनी मजबूत हैं कि अभी तक ये असल हालत में मौजूद है। आए ऊपर चलते हैं, इसके मीनार का विजिट करते हैं। और ये बहुत ही तंग सीढ़ियां हैं, इस वक्त मैं कोटली मकबरा के मीनार के ऊपर बैठा हूँ। नीचे जहाँ हर तरफ खामोशी और आसमान से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जो सदियों से इन दीवारों से टकरा कर गुजरी होंगी, और बहुत ही सुकून का समय है यहाँ पर। बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मकबरे की तर्ज तामीर देखें आप, इस कदर खूबसूरत है कि उस दौर के कारीगरों ने इसे बनाया है जिस वक्त ना कोई कंपास था, ना कोई हैवी मशीनरी थी, लेकिन हर कोना एक दूसरे कोने से बिल्कुल मिलता जुलता है। कोई भी 19-20 का भी यहाँ पर फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम आज के कारीगर्स को अगर इस तरह की इमारत बनाने के लिए कह दें तो एक कोना जो है वो मशरिक की तरफ जा रहा होता है, दूसरा मगरिब की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उस दौर के जो कारीगरों ने इसे तामीर किया है, उनकी महारत जो है वो काबिल तारीफ है। इसी तरह की तारीखी और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।